जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर एक बहुत कॉमन सा सवाल मुझे एक विद्यार्थी ने पूछा। मैं उनका नाम आप हैं आरती काकरी इनका नाम है और इन्होंने मुझे पूछा है, सर आप हमें यूपी पुलिस में किस तरह से भर्ती प्रक्रिया होती है, कैसे इसमें फॉर्म भरे जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता दें। देखिएगा, आपने यदि अभी भी 12th किया है, किसी भी स्ट्रीम से किया हो, मैथ से, बायोलॉजी से, कॉमर्स से, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ जिन्होंने अभी भी 12th किया है और उनको बहुत कुछ नहीं पता है यूपी पुलिस के बारे में। तो परेशान ना रहें, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है, पूरा ज्वाइनिंग तक आपको दूंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और यूपी पुलिस की रिगार्डिंग यदि आप कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट दे रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब मैं अपनी बात को क्लियर करता हूँ। देखो बच्चों, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपने 12th कर लिया है। देखो, यूपी पुलिस के में फॉर्म भरने के लिए किसी भी ऐसा नहीं है कि आपके पास पीसीएम हो तभी आप फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं है। आपने 12वीं आपने पास कर रखा है, 33% से कम 33% होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे कॉमर्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी, ठीक है। ये लड़कियों के लिए और लड़कों दोनों के लिए कोई भी फॉर्म भर सकता है। 10th क्लास में, सर जी 10th क्लास में भले ग्रेस हो, ठीक है, 10th क्लास में भले ग्रेस हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका 12वीं पास होना चाहिए, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के टाइम पर यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और यदि, ठीक है, और यदि आप सिर्फ जनरल से हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। देखिए, जाति प्रमाण पत्र होगा तो आपको ओबीसी में, एससी में और एसटी में आपको जब आपका फाइनल मेरिट लगेगा ना, तो उसमें नंबर में फ़ायदा होता है। जैसे जनरल में जाएगा 200 तो, और ओबीसी में चला गया 195 तो 5 नंबर कम है तब भी आपका नंबर आ जाएगा। एससी में चला गया 190 तब भी देखो 10 नंबर कम है तब भी नंबर आ जाएगा। तो ये सब जो फ़ायदा होता है ना, वो सब आपके जाति प्रमाण पत्र से होता है, निवास प्रमाण पत्र से होता है। और सर ये कब बनते हैं? ये जब बनते हैं जब आपका फॉर्म भरने के लिए जब फॉर्म आ जाते हैं ना, तब आप बनवा लीजिएगा, 10 दिन में ये बन के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके बाद में जब आप इसका फॉर्म भर देते हैं तो इसमें पेपर में क्या आता है, सर आपको मैं छोटा भाई मान करके इन सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। जनरली सभी विद्यार्थियों को पता है, लेकिन ये 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता है। अब होगा क्या, पेपर में आपके पास देखो मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा और हिंदी आएगा। एक बात और क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, ये चारों सब्जेक्ट में ये बहुत आसान है। सबसे आसान पेपर यूपी पुलिस का ही आता है। अभी आप नए तो आपको ऐसा लगेगा सर हम पेपर सॉल्व कर रहे थे कल, बड़ा डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि आपने आज से पहले कंपटीशन की तैयारी नहीं की। आप तैयारी करेंगे 1 साल में, 1.5 साल में बहुत आसान लगने लग जाएगा। हिंदी बहुत आसान आती है, रीजनिंग बहुत आसान, मैथ बहुत आसान आता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे आप चीज़ों को जब इकट्ठा करेंगे तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी और आप आराम से पेपर पास कर लोगे। सर पेपर पास करने के बाद क्या होगा, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर डीबीपीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो इसके बाद में डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे कि आपने ओबीसी में भरा है, जाति है, निवास है कि नहीं है, आपने पेपर दिया फर्जी तो नहीं हो, बायोमेट्रिक होगा आपके, ठीक है, फिंगर चेक किए जाएंगे। और आपका उसी टाइम पर डीबीपीएसटी के टाइम पर ही आपका लंबाई नपेगा, आपकी हाइट कितनी है, आपकी छाती नपेगी, छाती मतलब सीना, माफ़ी चाहूँगा, आपका सीना, चेस्ट जो है वो नापा जाएगा कितना है कि नहीं है, हाइट देखा जाएगा। तो ऐसे में 168 आपका हाइट होना चाहिए, 80 से 85 ये आपका सीना होना चाहिए, 80 नॉर्मल होना चाहिए, 85 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके सीने में होना चाहिए। इसके बाद सर, इसके बाद में क्या हो जाएगा, आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। दौड़ होगा 5 किलोमीटर का दौड़ हो जाएगा, मैं गलत बोल गया, 4800 मीटर का दौड़ हो जाएगा 25 मिनट के अंदर। ये आपके पैर में कंप्यूटर की चिप बांध दी जाएगी जिसमें अपने आप समय चलता रहता है। आपको सिर्फ 12 चक्कर लगाने हैं, 400 मीटर का 1 चक्कर होगा, दौड़ हो जाएगा। उसके बाद में एक मेरिट आएगा और फिर आपका मेडिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा। मेडिकल में उतने विद्यार्थियों को बुलाया जाता है जितनी पोस्ट होती हैं। 26,000 की वैकेंसी है तो 26,000 ही आपके लिए बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए। जिनका चयन हो जाता है वो आगे बढ़ जाते हैं। सर रुको, मेडिकल के बारे में बताओ। मेडिकल में क्या होता है बताता हूँ। मेडिकल में आपको अंदर बुला लिया जाएगा, वहाँ पर आपका हाइट नपेगा, चेस्ट नपेगा और इसके बाद में आपका वजन काउंट होगा। उसके बाद में फिर आपके वो देखा जाएगा पैरों में, ठीक है, कहीं जो है आपके पैर जो घुटने कहीं मुड़ तो नहीं रहे या फिर सट तो नहीं रहे हैं आपको, ये भी आपको फ्लैट फिट देखेंगे, आपके पंजे को कहीं पूरा
है ना, फ्लैट तो नहीं रखा हुआ है, उस पंजे को भी जो देखा जाएगा, घोंटू तो नहीं मिल रहे हैं उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें मेडिकल में हो जाएगी। आँखों को देखा जाएगा, दूर से चीज़ों को पढ़वाया जाएगा, 1 2 3 ABCD इस तरह से वो डॉक्टर साहब देखेंगे। कान को चेक किया जाएगा, बुलवा के आपको देखा जाएगा आप बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। कलर विज़न देखा जाएगा, एक किताब होगा कलर विज़न का, उसमें से संख्याओं को पढ़वाया जाएगा। कुछ आपका गोला होगा उस पर आपकी उंगली को चलवाया जाएगा। तो इतना सारा है और ये बहुत आसान होता है। हमारा मेडिकल मुश्किल से 4 मिनट में हो गया था, 3 या 4 मिनट में तो पूरा मेडिकल चलो जाओ दूसरा जाओ ऐसे हो गया था। तो परेशान होने की बात नहीं है, मेहनत ज़रूर लगेगी लेकिन हो जाएगा और बहुत आसान होता है। अब मुझे उम्मीद है कि जितने विद्यार्थियों के कोई भी डाउट होंगे वो सब खत्म हो गए होंगे। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करके बताइए कितने विद्यार्थी हैं जो इस बार पहली बार यूपी पुलिस का फॉर्म भरेंगे और उनको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी। अपना ध्यान रखना, पेपर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं आता है।